नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक नया उपाय बताने वाला हूँ और अपने आप में बहुत कारगर उपाय है और ये प्रेत रोगियों के लिए ही है। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए अगर आप प्रेत रोगी हैं, अगर आपको कोई भी कष्ट है, संकट है जीवन में और भूत प्रेत की परेशानी है, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। उपाय अपने आप में बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। करना भी आपको ये उपाय दिन में है और किसी भी दिन आप कर सकते हैं। चाहे तो आप संडे को कर लीजिए, चाहे वेडनेसडे कर लीजिए, जब भी एनी डे, मतलब आपकी कन्वीनियंस के ऊपर है ये पूरा उपाय। और आपने करना क्या है, सिंपली इस उपाय में आपने एक छोटा-सा पीपल का पौधा लेके आना है और उस पौधे में मिट्टी ज़रूर हो, मतलब जो इतने छोटे से पौधे मिलते हैं ना, मिट्टी समेत प्लास्टिक की थैली में लपटे हुए। इस तरीके से आपको छोटा-सा पीपल का पौधा लेना है और पौधा लेके आपने साथ में एक जो है वो लेना है लोटा जल का, या कोई भी आप बॉटल ले लीजिए पानी की, और उस पानी में आपने गुड़ को घोल लेना है। इस उपाय को बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा, यह उपाय आपके लिए स्पेशली मैंने बनाया है और आपको राहत पहुंचाने के लिए। आपने एक पीपल का पौधा लेना है, मिट्टी समेत, पन्नी में लिपटा हुआ हो या मिट्टी समेत, बस छोटा सा इतना सा पौधा आपने लेना है। और चाहे थोड़ा बड़ा भी हो पर नया पौधा हो आप लेंगे। वो लेने के बाद आपने साथ में एक बॉटल में पानी और गुड़ लेना है, मतलब गुड़ घोल लेना है पानी में। पहले ही चाहे आप रात को गुड़ घोल के रख लो पानी में, और जिससे अगले दिन वो, या 2-4 घंटे पहले ऐसा कर लो, तो पूरे पानी में वो गुड़ जो है वो घुल जाना चाहिए। चाहे 1 डली हो, 2 डली हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बॉटल में वो ले लीजिए आप, गुड़ वाला पानी, और एक पीपल का पौधा आपने लेना है। कोई भी आप घर वालों को अपने साथ ले जा सकते हैं उपाय करने के लिए, और प्रेत रोगी भी जाके खुद कर सकते हैं। और अगर प्रेत रोगी इस कंडीशन में नहीं है कि वो जा सके, तो उनके बिहाफ़ पे कोई और बंदा भी कर सकता है। पर कोशिश कीजिए प्रेत रोगी को भी ले जाएँ तो बहुत अच्छा, नहीं ले जा सकते तो बस उसको घर बिठा दीजिए और उपाय अपना स्टार्ट कीजिए। उपाय में आपने करना क्या है कि आपने वो पीपल का पौधा लेना है और लेके उस प्रेत रोगी के सर के ऊपर से 7 दफ़ा उतारा करना है इस पीपल के पौधे का। आपने क्या करना है, ध्यान से नोट कीजिए, पीपल का पौधा लेना है, 7 दफ़ा इसका उतारा करना है उस प्रेत रोगी के ऊपर से। एंटी क्लॉकवाइज़ उल्टा उतारा होगा ये 7 दफ़ा। उतारा करने के बाद आप इस पीपल के पौधे को किसी भी वीरान स्थान में लगा देंगे खोद के, और ये जो पानी है, जो गुड़ वाला पानी है, इसका भी उतारा करके प्रेत रोगी के ऊपर से इसी पानी को से उस पीपल में दे देंगे पानी। तो इसीलिए मैंने कहा कि प्रायोरिटी है कि अगर आप उसको ही ले जाओ प्रेत रोगी को तो बहुत बढ़िया, नहीं ले जा सकते साथ, तो कोई आस-पास कोई देख लो, कोई ऐसी वीरान जगह हो, स्थान हो, तो चाहे गाड़ी में प्रेत रोगी को बिठा दो तब उसका उतारा कर दो, या घर से इन दोनों चीज़ों को डाल के ले जाओ। पहले प्रेत रोगी का उतारा आप पीपल के पौधे का करोगे और साथ में उस गुड़ वाले पानी का जो बॉटल में है उसका भी उतारा करोगे 7 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज़। और इस पीपल के पौधे को आप किसी भी वीरान जगह पे खोद के गाड़ दोगे और इसमें वही गुड़ वाला पानी डाल दोगे। और उस टाइम पूरे उस प्रोसेस के दौरान आपने गायत्री मंत्र करते रहना है, इस बात का आप ध्यान रखें। और वही लोग करें जो हिम्मत वाले हों, जो मतलब ये कह लीजिए जो घर के बड़े हों, वही करें। ये उपाय बच्चे वगैरह ना करें। और डायरेक्ट अगर कोई प्रेत रोगी खुद है तो वो, और उसके पास कोई मीन्स नहीं है कि कोई उसके लिए उपाय कर सके, तो वो खुद भी कर सकता है। वो खुद लिया पीपल का पेड़, उसने छोटा-सा गुड़ वाला पानी लिया, गुड़ जिसमें घुला हुआ है, अपने एक खुरपी ले ली, गया पार्क में, कोई भी खाली स्थान, वीरान स्थान पे गया, वहाँ पे खोद लिया पहले ही, खोद के उसके बाद अपने ऊपर से वहीं की वहीं वार के उतारा करके पीपल के पेड़ को उसमें जो है गाड़ दिया मिट्टी में, और वो पानी लिया उसका अपने ऊपर से उतारा करके पानी को उसमें उलट दिया, पेड़ में डाल दिया, उसकी जड़ों में, और डाल के अपने वापस आ गए। पलट के देखना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, पलट के देखना नहीं है, डाल के वापस आ गए। गायत्री मंत्र आप करते रहेंगे उस दौरान, या जिसको भी आप भगवान को मानते हैं उनका नाम लेते रहेंगे। गायत्री मंत्र करते रहें तो और भी अच्छा है। तो अपने आप में बहुत आसान उपाय है, बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। अगेन प्रेत रोगियों के लिए ही है। इसमें पीपल का पौधा आपने नया लेना है, कहीं से उखाड़ के नहीं लेना। ये नहीं करना घर से उखाड़ के ले गए या किसी कहीं पे देखा लगा हुआ वहाँ से उखाड़ के ले गए, ना। आपने पौधा नया लेना है जो मिट्टी समेत हो, काली पन्नी लिपटी हुई हो,
और साथ में एक बोतल में आप पानी और गुड़ घोल लेंगे। और सबसे पहले आपने, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई प्रेत रोगी के ऊपर से कोई बड़ा बूढ़ा करता है, मेल जेंट्स करता है या कोई भी आप कर रहा है बड़ा, तो उसके ऊपर से वार के 7 दफ़ा पीपल का पेड़ और वो पानी वार के ले जाएंगे और सीधा किसी भी पार्क में गाड़ के उसमें पानी डाल के आ जाएंगे, बिना पलटे बिना देखे। पलट के देखना नहीं हमने क्या किया है। और ये उपाय आपने करना भी सुबह ही है। आप इस उपाय को शाम को नहीं कर सकते, रात को नहीं कर सकते, दिन को नहीं कर सकते। कोशिश कीजिए 12 बजे से पहले ही आप इस उपाय को कर लें। बहुत ज़ोर मारो 1 बजे तक कर लें, पर उसके बाद आपने उपाय नहीं करना। ये सुबह का ही उपाय है, इस बात को आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये उपाय ना आप शाम को कर सकते हो, ना रात को कर सकते हो, ना ही दिन में 3 बजे कर सकते हो। इससे पहले-पहले ही आपको इस उपाय को अंजाम देना होगा। और आप चाहे प्रेत रोगी को साथ गाड़ी में बिठा के ले जाओ, वहीं पे उसका उतारा करो पेड़ का, और वहीं पहले ही गड्ढा खोद लो, उतारा करो और फटाफट पौधा उसमें डाला, फिर पानी का उतारा करा और उसमें डाल के अपने फटाफट आ गए, पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत कारगर उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है और इसमें काफ़ी हद तक ये राहत देगा प्रेत रोगियों को। और आते ही आपको मेरी धुनी करनी है घर में, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम जौन-सी भी धुनी आपके पास है मेरी, वो घर में जलानी है। और अगर आप लोगों ने लॉकेट पहन रखा है, हमारा कवच पहन रखा है, तो और भी अच्छा, ताकि प्रोटेक्शन और बनी रहे। वो उतारने की ज़रूरत नहीं है, उसको पहने हुए ही आप अपना उतारा कर लेंगे। तो ये उपाय आप किसी भी दिन अंजाम दे सकते हैं। थर्सडे को ये उपाय बहुत ज़्यादा प्रबल साबित होगा, संडे को भी ये फ़ायदा देगा, पर थर्सडे वाले दिन इसका जो फ़ायदा है वो ये कह लो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हालाँकि आज गुरुवार है, निकल चुका है, पर ये है कि आगे आप नेक्स्ट उसमें आप देख लीजिएगा जब भी गुरुवार आता है। अन्यथा अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, कष्ट ज़्यादा है, तो आप किसी भी दिन इसको अंजाम दे सकते हैं। उसमें भी आपको एक चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा कि ये उपाय करने वाले लोग उस दिन उन्होंने किसी भी किस्म का नॉन-वेज कंज़्यूम नहीं होना चाहिए। ना घर में, ना किसी फैमिली मेंबर द्वारा, ना उनके द्वारा, ना जो उतारा करेगा वो भी नॉन-वेज नहीं खा सकता, जो उतारा करवा रहा है वो भी नहीं खा सकता, अंडा भी नहीं खा सकता, शराब भी नहीं पी सकता। तो इस बात को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अगर आपने उस दिन अंडा, नॉन-वेज किसी भी किस्म का खा रखा है, या प्रेत रोगी ने खा रखा है, या घर के अन्य फैमिली मेंबर्स ने खा रखा है, या जो उतारा करेगा उसने खा रखा है, तो इतने अच्छे रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आप पलट के देखते हैं उस पेड़ को गाड़ने के बाद, तो भी रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए आपको पलट के नहीं देखना है। और किसी भी तरीके का मीठा आप इस दिन कंज़्यूम नहीं करेंगे, किसी भी तरीके की सफ़ेद चीज़ इस दिन कंज़्यूम नहीं करेंगे, कोई भी तरीके का दूध, दही, पनीर, चावल आप इस दिन नहीं खाएँगे। और जिन लोगों के पास मेरी धुनी है वही इस उपाय को करें। जब घर आएँ, घर आते ही मेरी धुनी कर लें, ताकि घर की शुद्धि ऑटोमैटिकली हो सके। और प्रोटेक्शन हमारा लॉकेट पहन के जाएँ, ताकि हमेशा आप लोगों का बचाव होता रहे। तो ये उपाय को आप अंजाम दीजिए और आपको ज़रूर इससे बेनिफिट मिलेंगे। आप ये करिए, और ये सिर्फ़ वन टाइम का उपाय है, ये बार-बार करने का उपाय नहीं है। वो अलग परिस्थितियाँ जिस हिसाब से जैसी किसी के केस की होंगी, उसी हिसाब से उन्हें रिकमेंड किया जाएगा कि कैसे करना है, उसमें क्या मॉडिफ़िकेशंस होंगी, वो उनके पर्टिकुलर केस के ऊपर है। कि क्या किसकी प्रॉब्लम कैसी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, तो उसके हिसाब से ही उनका उपाय मॉडिफ़िकेशन होगी, कस्टमाइज़ होगा, जो उनके हालात देखते हुए, उनकी परिस्थितियाँ देखते हुए। ये जनरलाइज़्ड उपाय है, तो ये कोई भी कर सकता है जो प्रेत रोगी हैं, पर जो 100% रिज़ल्ट होते हैं, वो तभी मिलते हैं जब आप पर्सनलाइज़्ड कंसल्टेंसी लेते हो, ताकि आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए उपाय आपको दिया जा सके। मैक्सिमम लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो कंसल्टेंसी लेते हैं, मुझसे फ़ोन पे बात करके अपने लिए उपाय बनवाते हैं। तो वो जो मैं उन्हें उपाय बताता हूँ, उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से ही बताता हूँ, इंट्यूशन जैसी आती है, और वो उपाय उनके लिए बिल्कुल सटीक साबित होते हैं। तो ये उपाय भी हालाँकि आपको फ़ायदा देगा, पर ये जनरलाइज़्ड उपाय है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से ही मेल खाए, तो ये आपको मिले-जुले इससे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। हालाँकि आराम आपको काफ़ी इससे देखने को मिलेगा, पर आपके पास धुनी होनी बहुत ज़रूरी है हमारी, तभी आप इस उपाय को करें। करके आने के बाद घर में अच्छे से धुनी करना बेहद आवश्यक है। चाहे आप रेगुलर धुनी मँगा लो और उसको कर लो, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा मँगा लो, पर धुनी पहले मँगा लीजिए, फिर इस उपाय को अंजाम दीजिए।
और अगेन ये करना है दिन में ही 3 बजे से पहले सुबह के वक्त में। थर्सडे को करेंगे और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ आप बाकी दिन भी कर सकते हैं। एंड अगेन नॉनवेज और लिकर और अंडा उस दिन कंज्यूम नहीं होना चाहिए। अगर प्रेत रोगी पीरियड से है, फीमेल है, तो आप ये उपाय नहीं करेंगे उस दिन। हाँ, फिर आपने जब वो ठीक हो जाए उसके बाद ही आपने उपाय को अंजाम देना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन करूँगा कि अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसके लिए ये उपाय नहीं है। जो जवान लोग हैं या मध्यमा एज के लोग हैं उन्हीं के लिए ये उपाय है। बाकी आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, फ़ोन पे मुझसे समझ सकते हैं उपाय अपने केस से के हिसाब से। धुनी मंगा सकते हैं सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए, और अपनी प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट मंगवा के पहन सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहम्मद सिंगला।